हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन वक्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। कंधा उतर जाना यानी कि शोल्डर डिसलोकेशन। हमारा शोल्डर जॉइंट है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल जॉइंट है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ शोल्डर काफ़ी अनस्टेबल भी है। और खेलते समय स्पेशली ओवरहेड स्पोर्ट जैसे कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, स्विमिंग, ऐसे स्पोर्ट्स में शोल्डर डिसलोकेशन की इशू काफ़ी कॉमन है। शोल्डर डिसलोकेशन में क्या होता है, तो आप जैसे इसमें देखते हो, ये हमारा हाथ है और उसके ऊपर एक गोला होता है जिसको ह्यूमरल हेड कहते हैं, यानी कि शोल्डर जॉइंट का बॉल। और बॉल के सामने सॉकेट होता है। तो बॉल और सॉकेट में से जब ये बॉल सॉकेट में से निकल जाता है तो इसको शोल्डर डिसलोकेशन यानी कि कंधा उतर जाना कहते हैं। शोल्डर को अपनी पोजीशन में पकड़ के रखने के लिए अलग अलग टाइप के लिगामेंट्स होते हैं, जैसे कि ये फ्रंट का लिगामेंट है और ये पीछे का लिगामेंट है जिसको ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स कहते हैं। ज़्यादातर केस में 98% केस में शोल्डर का फ्रंट में डिसलोकेशन होता है जिसको एंटीरियर डिसलोकेशन कहा जाता है। तो जब फ्रंट में डिसलोकेशन होता है तो ये वाला लिगामेंट टूट जाता है और उसको बैंकार्ड लीजन कहा जाता है। बैंकार्ड लीजन। अगर बारी बारी ये शोल्डर डिसलोकेशन होता है तो उसका मतलब ऐसा है कि ये लिगामेंट जुड़ा नहीं है और वो लूज रह गया है। तो ऐसे केस में हम कंफर्म कैसे करें कि ये बैंकार्ड लीजन यानी कि लिगामेंट टूटा हुआ है, तो उसके लिए एमआरआई करवाना पड़ता है। और एमआरआई में हमको कंफर्म पता चलता है कि लिगामेंट कितना ज़्यादा डैमेज है। अगर लिगामेंट कम्प्लीटली टूटा हुआ है और वो बिल्कुल लूज हो गया है तो उसके लिए आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर कहा जाता है। अगर आप ये ऑपरेशन नहीं करवाते और बहुत सारा 20-25 बार डिसलोकेशन हो जाता है तो शोल्डर के अंदर हड्डी भी घिसने लगती है, जिसको हम ग्लिनॉइड बोन लॉस कहते हैं। और उसके लिए सीटी स्कैन करवा के कंप्यूटर के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है कि कितना बोन लॉस है। अगर बोन लॉस 15-20% से ज़्यादा है तो दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन नहीं किया जाता और ओपन प्रोसीजर की जाती है, जिसको लटारजेट कहा जाता है। कुछ केस में, रेयर केस में ऐसा होता है कि सिर्फ एक बार डिसलोकेशन हुआ है और बाद में अच्छे से हाथ को पट्टे में रखा है तो फिजियोथेरापी, रिहैब, मसल स्ट्रेंथनिंग से रिकवरी आ जाती है और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर एक से ज़्यादा डिसलोकेशन हुआ है तो उसका मतलब ये है कि लिगामेंट ठीक से जुड़ा नहीं है और एमआरआई करके कंफर्म किया जाता है और फिर दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। ये ऑपरेशन ओवरऑल सक्सेसफुल है। हमने काफ़ी स्पोर्ट्स प्लेयर में भी ये ऑपरेशन किया है और सर्जरी के बाद आप वापस फिजियोथेरापी करके स्पोर्ट्स खेल सकते हो। हाथ की मूवमेंट भी फिजियोथेरेपी के द्वारा वापस आ जाती है, तो उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपको भी ये तकलीफ है तो आप आपके रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।